गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको पिछले क्लास में थोड़ा विटामिन के बारे में बताया था। अब आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन मीन्स कार्बोहाइड्रेट, और इनका जनरल फार्मूला है CxH2O का होल वाई। ये हमारा हो गया CxH2O का होल वाई। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है ये, वाटर लगा हुआ कार्बन के साथ, हेंस दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। और ये तीन प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। जो कि पॉलीसैकेराइड हमारे कोर्स में अब नहीं है, बोर्ड के और कंपटीशन के, लेकिन एग्जाम्पल लेके सबके हमें याद होने चाहिए। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड में शुगर, लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च एंड सेलुलोज। There are two types of sugars. Number one, reducing sugars, and number two, non-reducing sugars. So reducing sugars are those which can reduce the tolerance reagent, while non-reducing sugars are those which cannot reduce the tolerance reagent. And the monosaccharides are further classified into the following classes. मोनोसैकेराइड्स भी कई प्रकार के होते हैं, और उसमें से नंबर वन एल्डोज, नंबर टू हेक्सोज। एल्डोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट containing aldehyde group, and hexose means 6 carbon atoms are present in one molecule. Pentose carbohydrate means 5 carbon in one molecule, and aldopentose means aldehyde group with 5 carbon. Ketopentose means ketonic group with 5 carbon. तो मोनोसैकेराइड्स दो प्रकार के हैं, एक पेंटोज, एक हेक्सोज। पेंटोज में 5 कार्बन होंगे, हेक्सोज में 6 कार्बन होंगे। फर्दर दे आर ऑफ टू टाइप्स, एल्डोपेंटोज एंड कीटोपेंटोज। एल्डोपेंटोज contain aldehyde group with 5 carbon. कीटोपेंटोज contain ketonic group with 5 carbon. हेक्सोज भी दो प्रकार के होंगे, एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज। तो कीटोहेक्सोज जो है फ्रक्टोज है, एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज है, एल्डोपेंटोज अरेबिनोज है, एंड कीटोपेंटोज रेफ्टिनोज है। तो इनके अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, देन CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH 5 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डोपेंटोज कहलाएंगे। रेफ्टिनोज कीटोनिक ग्रुप विद 5 कार्बन, एंड सिमिलरली ग्लूकोज में 6 कार्बन विद एल्डिहाइड ग्रुप। ये ग्लूकोज का जनरल फार्मूला है। और कीटो हेक्सोज माने कीटोन ग्रुप होना चाहिए विद द 6 कार्बन एटम्स, देन द कंपाउंड इज कीटोहेक्सोज। तो ये चारों के एग्जाम्पल हो गए हैं। एंड आपको इसमें छोटे छोटे कई सवाल पूछे जाते हैं कि हाउ विल यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। सो वी में से दैट ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल कैन रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। यहां से हम एल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करते हैं। ग्लूकोज कैन रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर, इट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। सेकंड क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि कैसे प्रूव करेंगे ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन है,
हाउ विल यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन ए चेन ऑफ 6 कार्बन? देन ग्लूकोज का अगर हम रिडक्शन करें तो हेक्सेन मिलता है, रिडक्शन विद HI, then hexane is obtained. Hexane contain a chain of 6 carbon so that the parent compound will also contain the chain of 6 carbon. तो एल्डोहेक्सोज में या कीटोहेक्सोज में जब भी रिडक्शन करेंगे, फ्रक्टोज में भी सेम रीजन है कि फ्रक्टोज के भी रिडक्शन से हेक्सेन बनेगा एंड इट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन चेन in fructose and in glucose. After that, अगर ये पूछ ले कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, कैसे प्रूव करोगे? ये ज्यादातर वही सवाल है जो बोर्ड वगैरह में आते हैं। तो 1 molecule of glucose can react with 5 molecules of PCl5. 1 molecule of glucose react with 5 molecules of PCl5. The reaction indicate that there are 5 OH groups इन ग्लूकोज। एक OH ग्रुप के लिए एक PCl5 चाहिए, देन 5 OH ग्रुप्स के लिए 5 PCl5 चाहिए होंगे एंड 1 molecule of glucose if react with 5 molecule of PCl5 or we may say that 1 molecule of fructose react with 5 molecules of PCl5, then it will confirm the presence of 5 OH groups in glucose or in fructose. और सारे OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पर होते हैं स्टूडेंट्स। अगर एक ही कार्बन पे 2 OH होंगे देन ये अनस्टेबल होंगे एंड दे विल लूज द वाटर, वाटर लूज करके ये कीटोन में आएंगे। सिमिलरली अगर OH अलग अलग कार्बन पर होंगे तो इनको हीट करने पर कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हीट करने पर भी नो रिएक्शन होता है और वो इस तरह से वाटर लूज नहीं करते। Hence all the OH groups present in glucose and all the OH groups present in fructose will be present on separate carbon atoms. और इसमें एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जैसा कि पहला पॉइंट आप जानते ही हैं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। एल्डिहाइड होने की वजह से ये टॉलेंस के साथ रिएक्ट होगा, ये नहीं होगा। ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट होगा, ये नहीं होगा। ये शिफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा, ये नहीं होगा। और ये बेनेडिक्ट के साथ रिएक्ट होगा, बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ, और ये नहीं होगा। ये मेन 4 डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 2 या 3 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में ये पूछता है। बायोमोलिक्यूल जनरली बच्चे मुश्किल से याद कर पाते हैं, रटने वाला चैप्टर ज्यादा है, लेकिन मैं क्वेश्चन वाइज आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं। अब इसके बाद एक डेफिनेशन आती है चारिंग, CHARRING। ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट भी है, बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाते हैं। देन अगर हम ग्लूकोज ले लें C6H12O6 और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इसे रखेंगे, देन ये 6 कार्बन प्लस 6H2O में टूटेगा, ये कार्बन का ब्लैक कलर आता है। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिकम्पोज्ड इनटू कार्बन व्हेन दे आर केप्ट विद H2SO4 एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चारिंग। सिमिलरली मैं डाइसैकेराइड भी ले सकता हूं, जैसे शुगर है C12H22O11, सेम इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 it will be decomposed into 12 carbon plus 11 H2O and carbon will give black color। ये चारिंग है। और जितने रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं मॉलिश रिएजेंट के साथ वायलेट कलर देते हैं एंड दे आर केपेबल टू रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट। तो ये आज मैंने अपने पहले वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट के बेसिक आइडियाज दिए हैं। अपने अगले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और डिटेल्ड जानकारी लेकर के मैं अपना वीडियो दूसरा लाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी आपको अच्छी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। थैंक यू।